अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नूरुल कुरान चैनल में आपका इस्तकबाल है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 1 मुफरदात। अलग अलग हरूफों को मुफरदात कहते हैं। मुफरदात कुल 29 हरूफ हैं। जो अक्षर होते हैं, शब्द होते हैं अरबी के, वो 29 हैं। अब दुआ पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताह रब्बि ज़िदनी इल्मा। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, राल, रा, जा, सीन, शीन, صاد، ضاد، طا، ظا، عين، غين، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ اب یہ ہماری 29 حرفوں کی پوری تختی تھی۔ اب اس کے بعد ہم ہر حروف کو الف سے لے کے یا تک حروف کو لکھیں گے تاکہ اچھی پہچان آپ کی ہو جائے۔ جس بولنے بھی ساتھ میں الف، الف۔ اب یہ ہم نے الف کو اچھی طرح سے لکھا ہے اور اس کو پہچان بھی لیا۔ آپ کی تحریر کیسے بھی ہو، ایسا نہ بنے آپ ایسا بنا دیں لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ الف سیدھا ہوتا ہے۔ یہ الف کی پہچان ہو گئی۔ اب اس کے بعد ہم سیکھیں گے با۔ با، با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے۔ تا، سا، اپنے با، تا، سا اس کو لکھا ہے۔ یہ پورا کا پورا حروف ایک ہی انداز میں بنا ہوا ہے، اس انداز میں۔ اب اس کی پہچان کیا ہوگی کہ ہم اس میں اگر نیچے ایک نقطہ رکھتے ہیں تو یہ با ہے۔ اگر ہم اسی حروف کے اوپر اس کو نقطے کو ہٹاتے ہیں اور اوپر لگاتے ہیں ہم 2 نقطے تو یہ کیا بنا؟ تا۔ جیسے یہ تا کے اوپر ہیں، یہ والے اس تا کے اوپر ہیں 2 نقطے تو یہ کیا بنا؟ تا۔ اب اسی کے اوپر ایک نقطہ اور رکھتے ہیں تو یہ ہے سا۔ اس کو برائے کرم اس کو لکھیں۔ جب آپ اس کو لکھیں گے تو آپ کی پہچان اچھی ہوگی انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد پھر اگلے حروف ہوں گے جیم، ہا اور خا۔ جیم، ہا، خا۔ یہ تینوں حروف ایک ہی انداز میں بنتے ہیں، ایک ہی انداز میں لکھے جاتے ہیں۔ ان کی پہچان کیا ہے؟ مثال کے طور پر ہم نے ہا لکھا ہے، اگر یہ خالی ہے، ان تینوں حروف میں کوئی بھی ورڈ خالی ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہا۔ اور اگر اس کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے تو اس کو بولتے ہیں جیم۔ بہت سے بولتے ہیں کہ پیٹ میں نقطہ ہے، پیٹ میں نہیں ہوتا، یہ نیچے بولنا ہے۔ نقطہ ہمیشہ اوپر یا نیچے ہوتا ہے، پیٹ میں یہ نقطہ نہیں ہوتا۔ ایک بہت ایسے ہوتا ہے کہ پیٹ میں نقطے بولتے ہیں۔ اگر جب ہم اکثر بیشتر اس کو لکھیں گے نا جیم، یہ بھی جیم ہوگا لیکن اب اس کا پیٹ کہاں گیا؟ تو یہ ہمیں اچھی طرح سے پہچانے کہ جیم کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے اور اس میں اگر خالی ہے تو یہ حروف خالی ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہا۔ اگر اسی نقطے کو ہم اس سے ہٹا دیتے ہیں تو یہ کیا بنتا ہے؟ ہا۔ اگر نقطہ پھر ہم نے لگایا اسی کے نیچے تو اس کو کیا بولیں گے؟ جیم۔ پھر اگر نقطہ اس کا ہٹا کے ہم نے یہ اور
ऊपर रखा तो उसको बोलते हैं खा। जैसे जीम के नीचे एक नुक्ता है, हा खाली है, खा के ऊपर एक नुक्ता है और जीम के नीचे एक नुक्ता है। ये हमारी जीम, हा और खा की पहचान हुई। अब इसके बाद हम दाल और जाल को अच्छी तरह से लिखेंगे भी और उसको पहचान लेंगे। यह दाल, 3-4 लिखें, दाल, दाल, दाल। अब हमने इस क्या पढ़ा है, दाल, इसको लिख दिया हमने। अब अगर इसी का हमें अगला हुरूफ बनाना है जाल, तो इसके क्या करेंगे, हम इसके ऊपर नुक्ता रख देंगे। इसी दाल का जाल बन गया, जाल बन गया, जाल। अगर नुक्ते इनके ऊपर से हम हटाते हैं, दाल, अब इसके ऊपर अभी नुक्ता है तो ये जाल, अगर इसको हटा दिया तो ये क्या रहा, दाल। अभी दाल है, अगर इसके ऊपर से हमने नुक्ता हटाया तो जाल नहीं रहा, अब दाल। अभी ये भी पहला जो हुरूफ है ये क्या है, जाल, क्योंकि इसके ऊपर एक नुक्ता है। पहचान क्या है, नुक्तों की। अगर इसको हटा दिया तो हमने दाल, पूरे के पूरा हरूफ क्या बने, दाल। अगर इन्हीं के ऊपर हम नुक्ता रखते हैं, जाल, 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 ये हमारी पहचान हुई दाल और जाल की। रॉ और जा, अब इसको देखिए आप, रा की भी 2 शक्लें होती हैं रा की। एक तो रा ऐसे लिखते हैं और एक इस तरह भी लिखते हैं। रा की कितनी शक्लें होती हैं, 2। रा, रा, दोनों। इसमें फ़र्क क्या होगा, इसमें नुक्ते का फ़र्क है। इसके ऊपर अगर हमने नुक्ता रख दिया तो ये भी जा बनेगा अब, और इसके ऊपर भी नुक्ता रखा तो ये भी जा बनेगा। इसमें फ़र्क क्या है, सिर्फ नुक्तों का। रा की कितनी 2 शक्लें हो गई है, एक तो ये शक्ल और एक ये शक्ल। तो हम इसको अच्छी तरह से समझेंगे, लिखेंगे। जितनी बार लिखेंगे हम इसको पहचान लेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। अब इसके बाद हम सीन और शीन को पहचानेंगे और लिखेंगे भी साथ में। ये सीन, जिसको हम छोटा सीन बोलते हैं, और एक और लिख देते हैं इसके साथ, ये भी छोटा सीन है। अब इसमें शा, शीन, तो अब उसके साथ क्या करेंगे, हम उस पर हम नुक्ते रखेंगे। कितने नुक्ते होते हैं, शीन के 3 नुक्ते, 3 नुक्ते। पहचान क्या हुई इसमें, छोटे सीन और बड़े सीन में। बड़े सीन जो होता है उसमें नुक्ते होते हैं 3। अगर छोटा सीन है तो उसमें नुक्ता नहीं होता, वो खाली होता है। अब ये पहचान हुई, जिसके ऊपर नुक्ता नहीं है वो सीन है, और जिसके ऊपर 3 नुक्ते हैं उसको शीन बोलेंगे। अब इसकी भी हमारी पहचान होगी। इसको जितनी बार हम लिख लेंगे और इसको पहचान लेंगे तो हमें बहुत जल्दी ये समझ में आएगा आपके। अगला हरूफ हमारे जो होगा स्वाद और ज़ाद, स्वाद, ये भी स्वाद। अब पहचान इसमें, इसको अगर हमें ज़ाद बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर नुक्ता रख देंगे एक, इसके ऊपर भी नुक्ता रखेंगे। अब दोनों का ज़ाद बन गया। अगर इसी में से किसी को, कोई से हरूफ को हमें स्वाद बनाना है, इसी में से भी किसी भी हरूफ को स्वाद बनाना है तो उसमें क्या करेंगे, अब ये स्वाद बना, अगर नुक्ता रखा तो ज़ाद। अगर इसमें से हमें किसी हरूफ को स्वाद बनाना है तो नुक्ता हटा देंगे। अंदाज वही है हरूफ का लिखने का, सिर्फ क्या फ़र्क है, नुक्ते का, स्वाद और ये ज़ाद। अगर इसके ऊपर से भी हमने हटा दिया तो ये अब स्वाद हो गया। नुक्ता अगर फिर हम इसको लगाते हैं एक बार और तो ये ज़ाद। ये पहचान है इसकी। जितने लिखते रहेंगे इसको, फिर नुक्ता रखेंगे, बहुत अच्छी तरह आपके समझ में आएगा इंशाअल्लाह ताला। अब इससे जो अगला हरूफ है तो और दुआ, अलिफ की तरह लिख देंगे पहले और फिर उसको ऐसे बना देंगे, क्या हुआ, तो। और ये भी इसी तरह लिख देंगे, तो। दोनों तो बने हैं, लेकिन इसमें दुआ के लिए क्या फ़र्क होगा, दुआ के ऊपर एक नुक्ता होता है, ये पहचान होगी। अगर इसके ऊपर भी नुक्ता रखेंगे तो ये भी दुआ बनेगा। अगर नुक्ता हम इसके ऊपर से हटा देते हैं तो ये क्या बना, तो। ये भी तो बन गया। अगर नुक्ता लगा दिया तो दुआ बन गया। ये इसकी पहचान है। इसको जितना भी लिखेंगे, इसको चाहे आप स्लेट पे लिखें या आप कॉपी में लिखें, पेंसिल से लिखें, पेंसिल से लिख के रेजर से उसको मिटा दें तो आपके बहुत जल्दी इंशाअल्लाह समझ में आएगा। अगला हरूफ हमारा जो होगा आइन और गईन,
इसके भी एक ही अंदाज होता है लिखने का, आइन आइन आइन। अब इसमें फ़र्क क्या होगा? इसमें फ़र्क ये होगा, अगर हमने नुक्ता इसके ऊपर रख दिया तो ये गईन बन गया। क्या बनाए? गईन। अगर इसके ऊपर से नुक्ता हटा दिया तो ये आइन बना और ये आइन बन गया। अब इसी को दोबारा फिर हमें इनमें से एक हरूफ को हम दूसरे हरूफ को बनाते हैं गईन। इसके ऊपर नुक्ता रखा हमने तो ये गईन बना, आइन और ये गईन, आइन और ये गईन। ये फ़र्क है, इसमें लिखने का वही अंदाज है, लेकिन सिर्फ फ़र्क क्या है कि कौन सा चीज़ इसको बदलती है, वो है नुक्ता। अब इसके बाद हम फ़ा, जैसे फ़ा है, अब फ़ा को लिखेंगे हम फ़ा, इसमें नुक्ता ही आएगा, फ़ा खाली नहीं होगा, इसके ऊपर नुक्ता ही होगा। अब इसके साथ हम लेते हैं बड़े काफ को, कॉफ, जो यहाँ से ऑफ ऐसे बोला जाता है, ये थोड़ा सा गोल हुआ और ये भी काफ़ी है। इसकी जो नुक्ते तो इसके ऊपर दो होंगे बड़े काफ के ऊपर, और ये इस सिर्फ थोड़ा सीधा होगा। इसमें फ़र्क क्या होगा? सीधा। अगर ये गोल होगा और इसके ऊपर नुक्ते होंगे तो ये क्या होगा? काफ होगा। जब हम अगली वीडियो में देखेंगे ना हरूफ को, कितने अंदाज में हरूफ होता है, कितनी तरह हरूफ बनता है, अलिफ कितनी तरह लिखा जाता है, बा कितनी अंदाज में लिखा जाता है, और फ़ा और काफ कितने अंदाज में होगा, तो उसमें फ़ा और काफ ये दोनों मिक्स होंगे। ये अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा। अब इसके से जो अगला हरूफ है छोटा काफ, ये क्या है? काफ, इसको बोलते हैं छोटा काफ। ये भी छोटा काफ है। इसमें फ़र्क क्या है? ये भी लाम की तरह है, थोड़ा सा अगर ऊपर करते हैं तो लाम की तरह है, लेकिन इसके ऊपर क्या बोलते हैं? इसको मरकज़ बोलते हैं। ये भी छोटा, ये काफ का अंदाज में होता है, ये इसके काफ के ऊपर आता है, तो इसको ये क्या है? छोटा काफ। और ये भी छोटा काफ है। अब इसके बाद लाम, देखो ये अभी अलिफ है, अगर इसको हमने आगे कर दिया तो क्या बना? लाम, लाम, लाम। इसको लिख लें और इसको बोले भी, लिखने के साथ साथ बोलते रहें तो आपकी इंशाल्लाह बहुत जल्दी समझ में आएगा। और फिर इससे अगला हरूफ जो है मीम। अब मीम को लिखेंगे हम, ये मीम का अंदाज है, और मीम इस तरह भी लिखा जाता है, दोनों ये क्या है? मीम। क्या पढ़ेंगे? मीम, ये भी मीम। अब इससे जो अगला हरूफ होगा वो होगा नून। नून गोल होगा ये, इसके ऊपर क्या होगा? एक नुक्ता, नून। इसके ऊपर क्या है? एक नुक्ता है इसके ऊपर। इसको भी लिखते रहें और बोलते भी रहें, नून। जितना लिखेंगे और बोलेंगे तो आपके समझ में आएगा ये बहुत जल्दी कि ये नून है, इसके आप पहचान लेंगे। जब आप कायदे के कहीं बीच में आपको कोई पूछने लगे बीच में कायदे से कि ये क्या वर्ड है, तो आप इसको पहचान लेंगे कि ये नून है, क्योंकि आपने इसको लिख के समझा है। जब लिख के कोई किसी चीज़ को समझा जाता है वो बहुत जल्दी हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में आती है। अब इसके जो अगला हरूफ है वाओ, 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 वाओ। ये कई बार ये ऐसा मिला भी होता है, कई बार ये यहाँ से ये जो खाली है ना, ये इस तरह भी लिखा होता है, और वाओ ये मिला भी होता है, इस तरह ये खाली भी होता है बीच में से। इसमें आपको अगर ऐसा हरूफ लिखा होगा ये, तो आप इसको वाओ ही समझेंगे, चाहे ये भरा हुआ है चाहे ये खाली की तरह है। अब एक अगला हरूफ आएगा हा, इसको बोलते हैं गोल हा। जब इसको बोलेंगे तो इस सीने में वाइब्रेशन करेगा यहाँ, हा। हमजा, ये आइन की तरह बना होता है लेकिन ये छोटा सा इस तरह होता है, हमजा, हमजा। ये शक्ल है हमजा, इसको अच्छी तरह से पहचान लें। हमजा लिखते रहें, इसको आइन की तरह है थोड़ा सा इसको, लेकिन जब इसको पढ़ते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे आप, इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। हमजा। और फिर या आएगा,
आखिरी हरूफ जो हमारा है वो या की भी दो शक्लें होती हैं, इसको हम छोटी या बोलते हैं, इसको बड़ी या बोलते हैं। ये अंदाज ये जो हमने लिखा है ना, ये पूरा का पूरा ये या ही है, लेकिन या को जब हम अगले मिला के लिखेंगे मुरक्कबात तख्ती में तो इसके नीचे नुक्ते होंगे, उसकी पहचान होगी। अगर इनके ऊपर नुक्ते नहीं हैं, इसके नीचे इनके नीचे नुक्ते नहीं हैं तो ये या ही हुआ। बहुत से कायदे में ऐसे लिखा होता है ये नुक्ते, छोटी या बड़ी या हम बोलते हैं इसको, है ना। जो या और या ये भी बोल सकते हैं इसको। नुक्ते कितने होते हैं या के? दो। ये पहचानना है आपको कि ये नुक्ते किसके होते हैं कि या के नुक्ते होते हैं। दो नुक्ते किसके नीचे होते हैं? नुक्ते जो नीचे होते हैं वो होते हैं या के। वैसे इसको आप पहचान ले, इस वजह से नुक्ता बताते हैं कि ताकि आगे जाकर ये समझ में आएगी कि दो नुक्ते किसके नीचे होते हैं? या के नीचे। अब ये आपकी तख्ती अलिफ से लेके या तक आपके समझ में आ गई होगी इंशाअल्लाह। अब हम नुक्तों की पहचान करेंगे, जैसे नुक्ते होते हैं। अब हम एक पूरी लाइन लिखेंगे यहाँ, ये पूरी लाइन हमने लगाई। अब एक नुक्ता होता है ऊपर, एक नुक्ता ऊपर होता है, एक नुक्ता नीचे भी होता है, और दो नुक्ते ऊपर होते हैं और दो नुक्ते नीचे भी होते हैं, तीन नुक्ते ऊपर भी होते हैं। ये हमें पहचान करनी है। एक नुक्ता ऊपर भी होता है और नीचे भी, दो नुक्ते ऊपर भी होते हैं और नीचे भी, तीन नुक्ते सिर्फ ये ऊपर होते हैं, ये किसी हरूफ के नीचे नहीं आएंगे। अब हम इंशाअल्लाह अगली तख्ती में इसको समझेंगे कि किस अंदाज में हरूफ बनता है। हर हरूफ जब मिला के लिखते हैं उसको बा किस अंदाज में, कई अंदाज में बनेगा, ता भी उसी अंदाज में बनेगा, सा भी उसी अंदाज में बनेगा, और इनके साथ जो नून होगा वो भी इसी अंदाज में बनेगा। इंशाअल्लाह वो अगली वीडियो में होगा। अब आपकी जो तख्ती है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, ये वाली तख्ती, ये वाली, अब इसको आप पहचाने, इसको, ये आपका इम्तिहान है। ता, तो, सा, सीन, शीन, इसको आप खूब अच्छी तरह आप इसको पहचान लें। जब आप इसको अच्छी तरह से पहचान लेंगे ना तो इंशाअल्लाह आपके बहुत जल्दी ये समझ में आएगा। ये आपका इतना इम्तिहान है यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर आपने ये अच्छी तरह पहचान लिया, इसको सुना देना आपने, तो आपकी तख्ती नंबर 1 मुफरदात इन हरूफों की बेहतरीन पहचान होगी। अब छोटा सा मैं आपका एक इम्तिहान लेता हूँ। मैं आपको बोलूँगा, आप लिखेंगे काफ, आपको लिखना है बड़ा काफ। आप लिखें उसको अपनी कॉपी में या अपनी स्लेट पे, आपने लिख लिया। अब ये देखिए क्या आपने बड़ा काफ ऐसे लिखा है? अगर आपने ऐसा लिख दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह आप कामयाब हैं, आपको तख्ती की पहचान हुई, आपने काफ को पहचान लिया। और फिर दूसरा हरूफ लिखो आप लाम, आप इसको लिखें, लाम को आपने लिख लिया। तो अब ये देखिए क्या जो मैंने लिखा है, क्या आपका इस तरह हरूफ है, लाम के अंदाज में है, इस अंदाज में। अगर आपने ये लिख लिया तो आपके अल्हम्दुलिल्लाह ये याद हो गई। और इंशाअल्लाह अगली जो हमारी वीडियो आएगी तो इंशाअल्लाह उसमें हरूफ को अलिफ कितने अंदाज में लिखा जाता है, बा कितने अंदाज में लिखा जाता है। जब वो हरूफ कुरान शरीफ में कई हरूफ मिलकर एक साथ बनते हैं तो हम इसकी पहचान करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, हमें कुरान अज़ीम को सीखने और सिखाने की तौफीक अता फरमाए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।